गरीब की जादुई एसी। आह आह संगीता, संगीता बहुत जलन हो रही है संगीता। आह मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं आपके लिए दवाई लेकर आऊं। मुझसे आपका ऐसा दर्द देखा नहीं जा रहा है। मत रो संगीता, ऐसी हालत में मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। हाँ बहू, ऐसी हालत में तेरा रोना तेरे और तेरे बच्चे की सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। संभाल अपने आप को। मेरे पास 10 रुपए रखे हुए हैं, मैं उससे बर्फ खरीद के ले आती हूँ। तू मंजीत के शरीर पर उसे रगड़ दियो, कम से कम उसे थोड़ी बहुत तो ठंडक मिलेगी इससे। इतना कहकर सरला चिलचिलाती कड़कड़ाती धूप में नंगे पैर 10 रुपए की बर्फ खरीदने के लिए जाती है। अरे ऐसे रोज रोज दर्द देकर जिंदा रखने से अच्छा है भगवान मुझे अपने पास बुला ले। अब मैं इस दर्द में और नहीं जी सकता। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा मत बोलिए। आप देखना, एक दिन आप जरूर ठीक हो जाओगे। संगीता का पति मंजीत एक केमिकल फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन एक दिन केमिकल फैक्ट्री में लगी आग के चलते फैक्ट्री में काम कर रहे हर मजदूर का शरीर झुलस जाता है। जब से मंजीत की ऐसी हालत हुई थी, तब से मानो उसके पूरे परिवार पर कोई कहर टूट पड़ा था। अरे घर पर कोई है क्या? अरे शीला तुम? वो मेरे पति आज ही नया एसी लेकर आए हैं ना, उसी की मिठाई खिलाने के लिए आई थी। क्या? नया एसी? अब क्या है ना, मेरा परिवार तो तुम्हारे परिवार की तरह गरीब नहीं है जो इतनी गर्मी में भी एक पंखा ना खरीद सके। ये लो, मेरे घर नए एसी आने की खुशी में मिठाई खाओ। शीला अपने घर नए एसी आने का घमंड दिखाकर वहां से चली जाती है। माँ, हम लोग एसी कब लाएंगे? देखो ना कितनी ज्यादा गर्मी हो गई है। पता है दादी के हाथों पैरों में भी गर्मी से दाने और छाले हो गए हैं। अब इस गर्मी में बिना एसी कूलर पंखे के और नहीं रहा जाता माँ। हमारे बाबू को भी तो गर्मी लगती होगी ना। नहीं बेटा, अभी उसे गर्मी नहीं लगती। ये कहते हुए गर्भवती संगीता अपनी दोनों बेटियों को गले से लगा लेती है। लाइए माँ जी, मैं खाना बना देती हूँ। भला इतनी गर्मी में आप कब तक खाना बनाएंगी? नहीं बहू, मैं बना लूंगी। जिस हालत में तू है उस हालत में तेरा इतनी भयंकर गर्मी में चूल्हे के पास आकर खाना बनाना ठीक नहीं है, तो वहीं बैठी रह। सरला चूल्हे पर खांसते हुए गर्मी से पसीना बहाकर खाना बनाने लगती है। तभी अचानक सरला को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। अपनी सास को ऐसा बेहोश होता देख संगीता बहुत डर जाती है। वहीं प्रीति महक ये सब देख जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर लाते हैं। डॉक्टर साहब, क्या हो गया है माँ जी को? लगता है गर्मी की वजह से इन्हें हीट स्ट्रोक हुआ है, इसलिए इनकी हालत इतनी खराब है। देखिए, बाहर इतनी गर्मी है और आपके घर में एक पंखा भी नहीं है। अगर आप जल्द से जल्द एसी का इंतजाम नहीं कर पाए तो इनकी हीट स्ट्रोक की वजह से तबीयत और ज्यादा खराब हो सकती है। इतना कहकर डॉक्टर चला जाता है। डॉक्टर की बात सुन संगीता रोने लगती है। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे रहूंगी? डॉक्टर तो कुछ भी बोलते हैं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। संगीता जानती थी कि उसकी सास की हालत गर्मी की वजह से दिन पर दिन खराब हो रही है, जिसके चलते संगीता कई जगह पर काम ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन गर्भवती होने की वजह से संगीता को कहीं पर भी काम नहीं मिलता। और एक वक्त ऐसा आता है कि हद से ज्यादा गर्मी बढ़ जाने की वजह से सरला इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह जाती है। नहीं दादी, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती। दादी माँ उठो ना। दादी माँ, अब हमें कहानी कौन सुनाएगा? माँ, दादी माँ को क्या हुआ है? वो कुछ बोल क्यों नहीं रही है? बेटा, तुम्हारी दादी माँ अब हमें छोड़कर चली गई है। वो अब हमसे कभी बात नहीं करेंगी। संगीता अपनी सास के जाने के गम से बड़ी मुश्किल से खुद को और अपनी दोनों बेटियों को संभालती है। बीतते दिनों के साथ साथ गर्मी अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। ऐसे ही एक दिन संगीता अपनी आंगन की सफाई कर रही होती है कि तभी उसके घर के सामने से गुजर रही एक बहुत बूढ़ी औरत अचानक बेहोश हो जाती है, जिसे देख संगीता पानी लेकर उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और उस पर पानी छिड़क कर उसे होश में लाती है। माँ जी, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटी, हाँ मैं ठीक हूँ। वो बस थोड़ी धूप तेज है ना, इसीलिए चक्कर आ गए। आप एक काम करिए, मेरे साथ मेरे घर चलिए। आप थोड़ी देर मेरे घर पर ही आराम कर लीजिएगा। नहीं बेटिया, मेरी कुटिया यहीं पास में है।
तू मुझे वहां ले जा, मैं वहीं पर आराम कर लूं।